अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ, पहले प्रश्नोत्तर ले लें एक। हाँ, पूछिए अनिता जी। जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र। आंटी, कर्म प्रज्ञप्ति से एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो आनापान वर्गणा को हम औदारिक वर्गणा वगैरह में इंक्लूड करके ले रहे हैं ना अभी, तो जब हम जो श्वास के पुद्गल अब जो लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वो भी औदारिक के समझने चाहिए क्या, कि औदारिक वर्गणा के पुद्गल हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं? हाँ हाँ, औदारिक वर्गणा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं ना, जैसे मिर्ची औदारिक वर्गणा है, घी, तेल, जो भी है, कपड़े हैं, सीमेंट है, जो भी पेन है, सब औदारिक वर्गणा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उसी प्रकार औदारिक में ही आनापान के काम आने योग्य वर्गणा है। मतलब जो हम जो श्वासोच्छ्वास, मेरा क्वेश्चन ये था आंटी, जो हम महसूस करते हैं ना कि श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो वो भी एक तरीके की औदारिक वर्गणा ही समझनी चाहिए ना, ये क्वेश्चन। ठीक है आंटी, थैंक यू। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, अपने श्वासोश्वास वर्गना नहीं मान रहे तो फिर पुद्गल परावर्तन में कैसे समझेंगे उसको? वही आनापान लेना छोड़ना वही मानना है। जो औदारिक वर्गणा के पुद्गल हैं वो आनापान रूप में कितने ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसे समझना है। उसी से फिर पुद्गल परावर्तन पूरा होगा। हाँ हाँ। तो जब औदारिक का पुद्गल परावर्तन होगा तो श्वासोश्वास का भी उसके साथ चल रहा है। हाँ, नहीं अच्छा, वो गिनती में अलग आएगा ना। श्वासोश्वास आनापान एक ही शब्द दिया है, तो आनापान जब बेक्रिय में ले रहा है तो वो भी काल गणना में आ जाएगा, औदारिक में ले रहा है वो भी गिनती में आ जाएगा। औदारिक परिवर्तन अलग होगा, आनापान में दोनों प्रकार के आ जाएंगे। जब भी जीव औदारिक वैक्रिय में जब भी जिस शरीर में रहेगा उसका गिनती चालू रहेगी। आनापान लेगा तो आनापान में कितना काल लगता है वो आनापान पुद्गल परावर्तन में आ जाएगा। अच्छा, एक भाभी जी क्वेश्चन नंबर है 4741। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 351। हाँ बोलो। इसमें भाभी जी, संधारा करके काल करने वाला अंगार जब काल करके देवलोक में उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते ही आसक्ति सहित आहार करता है और तदंतर आसक्ति रहित होकर आहार करता है। तो इसका मतलब उसने जो फर्स्ट लिया आहार तो वो उसका हो गया आसक्ति वाला। हाँ, बहुत आसक्ति तीव्रता से लेता है आहार को, बहुत भूखा रहता है ना, तो अच्छा, भूखा रहने के कारण उसकी आसक्ति बढ़ जाती है फिर? हाँ, भूखा है तो लालसा बढ़ जाती है ना आहार करने के। नहीं, संधारा किया तब तो जीव के वो वैसे एक समभाव भी तो आ जाते हैं ना भाभी जी। हाँ, लेकिन परभव में चला गया ना। हाँ, चला तो परभव में क्या, तदंतर फिर आसक्ति रहित होकर, यानी फिर बाद में जब भी आहार लेगा तो आसक्ति रहित होकर करेगा। आसक्ति रहित बहुत आसक्ति नहीं है, देवों में तो प्रचुर मात्रा में जब भूख लगी है उनके मनोभक्षी आहारी है। हाँ हाँ हाँ, और तो निरंतर लेते भी तो नहीं है ना भाभी जी? नहीं, निरंतर रोमाहार तो चल ही रहा है उनके। रोमाहार चल रहा है, काल है ना सबका, जैसे सरवार सिद्ध वाला 33 वैसे। और ये भाभी जी 453 में सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन 33,000 वर्षों से लेता है सरवार सिद्ध वाला। आयु उसके पक्ष से लेगा। हाँ, और ये भाभी जी पक्ष से तो आनापान है ना, 33,000 वर्षों से 33 सागरोपम वाला। अच्छा ठीक है। और एक भाभी जी 453 में है सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 311। सब कोई खोल लीजिए। हाँ बोलो, प्रश्न सूक्ष्म पढ़ो। पदार्थों में अवगाहन जैसे 4 प्रदेशी ऊर्ध्व दिशा में काल के विषय को स्पष्ट करने के लिए, तो ऊर्ध्व दिशा में काल के विषय को स्पष्ट किया तो उसका मतलब सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन हो गया। वो भाई कितना गहन विषय ये कि ऊर्ध्व दिशा में काल है, तो काल कैसे माने? सीधा शंका होगी कि मेरू पर्वत तो वज्र में है, मेरू पर्वत 900 योजन तक ही है ना काल, तो तिर्यक लोक के ऊपर काल नहीं है, तो सहज में शंका होगी। ये नहीं कह रही हूँ कि 14 पूर्व का उपयोग नहीं है, तो मैंने ऐसे ही उदाहरण ऐसे दे दिए कि वो उनकी शंका नहीं है 14 पूर्वियों की, बस समझने के लिए कि ऊर्ध्व दिशा काल होते हैं। तो बहुत, फिर अपने को तो पता है, ज्ञानियों ने बता दिया है, टुकड़े में बता दिया गया है कि स्फटिक में कांड है इसलिए जा रही है रोशनी।
अच्छा, ठीक है। यानी किसी भी ज्ञान को सूक्ष्मता से जानने के लिए उसको सूक्ष्म हाँ, पदार्थों में अवगाहन। अवगाहन कर रहे हैं, खुद ही उसका चिंतन मनन कर रहे हैं उस विषय का, और कदाचित उपयोग नहीं जाए उसमें कि ऊर्ध्व दिशा में ज्ञान क्यों कहा, पूछ के आ जाता हूँ। ठीक है भाभी जी, ये पूछना था। हाँ सुनीता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी, तीर्थंकर का ज्ञान है ना, जन्म से जो होता है अवधि ज्ञान, वो कौन सा अवधि ज्ञान होता है आंटी? मध्यम अवधि ज्ञान। और उनको कब आता है परम अवधि ज्ञान फिर? परम अवधि ज्ञान उनको आता है केवल ज्ञान प्राप्ति के अंतर्मुहूर्त पूर्व। तो उसका जगन्य काल भी और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्ति है आंटी। हाँ, और ये मध्यम काल का, मध्यम अवधि ज्ञान का जगन्य तो हो गया अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट उत्कृष्ट है 66 सागरोपम जाजेर्य। एक्चुअली यही महाराज सर से पूछी तो देशों में करोड़ पूर्व बोले, तो वही मेरे को कंफ्यूजन हुआ। नहीं, कैसे प्रज्ञापना सूत्र के 18वें पद में अवधि ज्ञान की काय स्थिति बताई है 66 सागरोपम जाजेर्य। अच्छा, ये क्लास में भी बहुत बार चला हुआ है हाँ, ना। ये एक्चुअली क्या हुआ है, तो भी एक डाउट महाराज सर के साथ कुछ हम लोग कर रहे थे, तो हम बोले कि देशों करोड़ पूर्व, तो वही मेरे को समझ में नहीं आया। एक भाव की अपेक्षा उन्होंने फरमा दिया होगा उत्कृष्ट। एक भाव में उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व, या जन्म से लेके आए तो अधिक भी हो जाता है, पूरा करोड़ पूर्व भी रह सकता है। अच्छा आंटी जय जिनेन्द्र। पूरा ही आंटी, ये अप्रतिपातिक ज्ञान जो है, हाँ क्या ये परम अवधि ज्ञान होता है? हाँ, अप्रतिपाती है। अप्रतिपाती का दो अर्थ निकल रहा है। एक तो उस भाव में नष्ट नहीं होना दिया हुआ है ना, अभी थोड़े दिन पहले पढ़े थे, निकालो अप्रतिपाती ज्ञान, प्रश्न नंबर बोलो। ये ज्ञान स्वरूप का थोकड़ा हम कर रहे हैं, उसमें ये डाउट वापस आया आंटी, इसलिए पूछ हाँ, रही। नहीं ठीक बात है। एक बार प्रश्न नंबर खोलो, भाग 1 में अप्रतिपाती का नंदी सूत्र में 2 बताए। एक तो जीवन पर्यंत रहने वाले ज्ञान को भी अप्रतिपाती का है, और एक जब तक केवल ज्ञान प्राप्त हो तब तक नहीं छूटे वही ज्ञान रहे, उसे भी अप्रतिपाती का है। तो कोई अवधि ज्ञानी अप्रतिपाती भी होता है, जीवन पर्यंत रहा, अगले भाव में भी ले जाता है, 66 सागरोपम जाजेरी तक रहा, उसके बाद वो परम अवधि ज्ञानी होके मोक्ष में भी जा सकता है। तो कभी गिरा। तो इसका मतलब ये अप्रतिपातिक ज्ञान कौन से महाराज के साथ कर रहे हो? नहीं, ये तो अभी नवरत्न मुनि सा आए थे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, ज्ञान गच्छ वाले, हाँ, उनसे पूछा था मैंने। अच्छा। हाँ, क्या है 2, 3, 4, 8 में पढ़िए एक बार। अन्नपूर्णा जी, वो अमित भैया को थोड़ा अर्जेंट कहीं जाना था, तो उनको पहले अनम्यूट किया। उनका डाउट था कुछ। हाँ श्वेता जी, मैंने भी अनम्यूट करके रखा है, पर सुनीता जी पूछ के रोका उनको। हाँ, सुनीता जी को पूछने लगे, फिर अमित भैया को लेना। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न, अप्रतिपाती ज्ञान अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, अप्रतिपाती का अर्थ है नहीं गिरना। पहला पॉइंट, श्रीमद नंदी सूत्र के अनुसार जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान की उत्पत्ति के एक समय पूर्व तक विद्यमान रहे, उसे अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। तथा दूसरा, श्री प्रज्ञापना सूत्र में जो अवधि ज्ञान अवधि उत्पत्ति से लेकर मृत्यु पर्यंत विद्यमान रहे, उसे भी अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहा है। ये चारों गति के जीवों में होता है। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया। हाँ आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आंटी, मेरे को ये पूछना था कि जीव कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी कैसे बनता है? बस अब उसका काल इतना ही सीमित रहा, यह काल का वर्णन किया गया है कि जीव अब शुक्ल पक्ष हो गया, यानी बस अब देशों अर्धपुद्गल परावर्तन उसका बाकी है। अच्छा, तो आंटी जब अर्धपुद्गल परावर्तन अपना शेष रहता है, वहां से लेकर मोक्ष तक की यात्रा का समय सीमित है, वो निश्चित एक काल है। हाँ, तो फिर इसका मतलब आंटी, जब अपन अर्धपुद्गल परावर्तन में आ जाते हैं और मोक्ष अपना समय सीमित है, निश्चित है, फिर आदमी धर्म ध्यान क्यों करे फिर अर्धपुद्गल परावर्तन होने के बाद में, शुक्ल पक्ष होने के बाद में? मत करो ना धर्म ध्यान, झूठ, चोरी, डकैती, ईर्ष्या, द्वेष करते रहो, कौन मना करता है? दुख पूर्वक जीवन जीते रहो, दुख पूर्वक। तो आंटी अपन अगर अपन पुण्याई बढ़ाने के कारण से अगर अपन, क्योंकि मोक्ष तो अपना निश्चित समय पे मिलेगा, वो तो कंफर्म है, फिर पुण्याई बढ़ाने के कारण धर्म ध्यान करेंगे, अपना लक्ष्य तो मोक्ष का है। हाँ, पुण्याई बढ़ाने का मत बोलो, यहाँ बोलो जीवों पर अनुकंपा। शुक्ल पाक्षिक होने के बाद में अनुकंपा भाव तो बढ़ेगा ही उस जीव का। फिर अपन ऐसे कैसे कहते हैं कि खुद का बच्चा हो जाए, कोई को दूसरों के बच्चे नहीं भी पसंद हो, खुद का बच्चा हो जाने के बाद में उसकी कितनी करुणा भाव जागृत हो जाती है अपने बच्चे के प्रति।
तो आंटी जैसे अपन कहते हैं अपने अंतर बच्चे मुहूर्त के को- अंदर ही हाँ बोलो। अपन केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अंतर मुहूर्त के अंदर ही अपने कर्म काट सकते हैं, ऐसी ऐसी शुभ भावना चिंतन आ जावे अपने अंदर। हाँ, तो फिर वो कैसे घटित वो बैठता है इसके अंदर? पहले हलुकर्मी होता हुआ आया है ना। ऐसा जीव क्षपित कर्मांश भी कहलाता है कि ये जिसने बहुत कर्मों को क्षय कर दिया है पहले। जैसे मरुदेवी माता ने अंतर मुहूर्त पहले ही उनको संकेत आई, अंतर मुहूर्त में संकेत भी आ गई, क्षपक श्रेणी पर भी चढ़ के केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और मोक्ष में भी चले गए, सभी काम अंतर मुहूर्त में हो गया। तो उसके पूर्व वो हलुकर्मी तो बनी है। तो इसका मतलब उनका अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तो सब जीवों का आएगा जो मोक्ष जाएंगे। हाँ, उसके बिना मोक्ष नहीं है। नहीं, वही काल बता दिया ना। जैसे कृष्ण पाक्षिक में जीव अतीत में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। अब भव्य सिद्धि अभविका तो कभी होगा ही नहीं शुक्ल पाक्षिक, वो तो हमेशा कृष्ण पाक्षिक ही रहेगा। अब भव सिद्धिक जीवों में कौन है मोक्ष जाने योग्य, कब है योग्यता? अब ये शुक्ल पाक्षिक हो गया, देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन में, अर्ध पुद्गल परावर्तन बाद ये मोक्ष चला जाएगा। काल बता दिया है। अब उस काल में कोई जल्दी संकेत प्राप्त करता है, कोई देर से प्राप्त करता है, कोई ज्यादा काल सुख पूर्वक बिताता है, कोई दुख पूर्वक बिताता है, कोई अधिक कर्म बांधता है। जो जल्दी संकेत प्राप्त कर लेगा, मान लो कि शुक्ल पाक्षिक बना, अंतर मुहूर्त में वो समय दृष्टि बन गया, तो चाहे वो मिथ्यात्व में तो जाएगा ही बाद में भी अनंत बार। जब जब जाएगा अंत कोटा कोटि सागरोपम का ही बंद करेगा, 70 कोटा कोटि का नहीं बंद करेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी उसके। तो आंटी अपन शुक्ल पक्षी है कृष्ण पक्षी कैसे मालूम पड़े अपन को? अपने आप को शुक्ल पक्ष एक सम्यक दृष्टि परित संसारी आराधक सभी मान के चलो, तभी साधना आराधना जो भी कुछ अपन कर रहे हैं उसमें अहोभाव आएगा। नहीं तो एक तरह की उदासी आ जाएगी, पहले ही सोचने लग जाएंगे मैं अभव सिद्धिक हूँ या भव सिद्धिक हूँ, शुक्ल पक्षिक हूँ या नहीं हूँ। ये सब चिंता ही मत करो, मान अच्छा के चलो। एक प्रश्न और था कि एक आकाश प्रदेश जो अपना होता है, एक आकाश प्रदेश पे कितने जीव रह सकते हैं उसके ऊपर? एक आकाश प्रदेश पर अनंत जीव के प्रदेश समाये हुए हैं। सूक्ष्म निगोद के अनंत जीवों के आत्म प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर है। अच्छा, समाये हुए हैं उसके अंदर। हाँ, शरीर को, एक शरीर को तो अवगाह में असंख्य आकाश प्रदेश चाहिए, लेकिन प्रत्येक आकाश प्रदेश पर अनंत जीवों के आत्म प्रदेश है। प्रत्येक शरीर नहीं रह सकते ना, एक शरीर में अनंत जीव निगोद के ही है। तो उसकी अपेक्षा से तो आत्मा की अपेक्षा तो अनंत अपन समझ सकते हैं, शरीर में तो काफी असंख्य आकाश प्रदेश ही है। नहीं, प्रत्येक के शरीर में अनंत प्रदेश है। हाँ, एक शरीर में एक जीव, प्रत्येक शरीर जीव, और हर शरीर में तो अनंत प्रदेश है। पुद्गल तो अनंत है ही एक एक शरीर में। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ आंटी कि शरीर की अपेक्षा तो उसमें असंख्य आत्म प्रदेश है, शरीर की अपेक्षा तो वो अवगाढ़ करेगा। शरीर की अपेक्षा भी अनंत प्रदेश रह सकते हैं। एक आकाश प्रदेश पर अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद भी तो रहते हैं। एक परमाणु, 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद। तो शरीर प्रदेश अनंत रह सकता है। नहीं क्लियर हुआ ना? जैसे ये एक अंगुली है, एक अंगुली है, ये मान लो इसमें कितने प्रदेश है शरीर के? आत्म प्रदेश तो असंख्य ही है। असंख्य है। प्रदेश कितने हैं? अनंत हो गए ना। अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों से ही एक अंगुली निर्मित है, समझ लो। पूरा शरीर भी अनंत प्रदेशी स्कंदों में है। तो एक टच भी कर रहा है, एक निगोद शरीर टच भी कर रहा है, तो उसके असंख्य प्रदेश उसके शरीर प्रदेश गिनती की अपेक्षा से वो अनंत प्रदेश हो सकते हैं। नहीं क्लियर हुआ? हाँ, ये भी क्लियर नहीं हुआ मुझे। और वो शुक्ल पक्षी का आपने बताया ना, जो भाई अभी हमारी क्लास चल रही है ना कर्म ग्रंथ की। अच्छा, अभी शायद ये क्वेश्चन है ना, उनका जवाब अपने उपाध्याय जी ने फरमाया था, वो ढंग से बता नहीं पाए जवाब इसका, कि भाई जब अधिक पुद्गल परावर्तन शेष अपना रह गया और अपना जब काल भी सीमित है। अब भाई मुझे मालूम है कि आज मैं 1 घंटे के अंदर मैं सपोज कहीं भी पहुंच जाऊंगा, कंफर्म पहुंच जाऊंगा 1 घंटे में। पहली बात है, मालूम कैसे पड़ेगा कि कृष्ण शुक्ल पाक्षिक हो या कृष्ण पाक्षिक हो? सर्वज्ञ के तो कोई नहीं बता सकता है। हाँ, वो बात तो सही है आंटी आपकी, लेकिन एक ये जिज्ञासा, हमें तो जागरूक रहना पड़ेगा ना। हमें अपनी आत्म उन्नति करनी है, साधक बनना है। सही है आंटी। ये एक बार वापस समझा पाएंगे आंटी? एक बार ये प्रदेश का, आकाश प्रदेश का एक बार वापस समझा देंगे एक बार? एक आकाश प्रदेश पर अनंत प्रदेशी स्कंद भी रहते हैं। एक जीव के प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है इतना संकोच करने का।
जीव में भी संकोच और विस्तार का स्वभाव है ना, कभी वो निगोद के रूप में भी जन्म ले लेता है, कभी 3 गऊ वाला शरीर भी बना लेता है, इतना बड़ा 1000 योजन की अफगाना वाला भी बन जाता है जीव। जैसे दिए के प्रकाश का दृष्टांत देते हैं ना, एक कमरे में रख दो, वहीं सीमित, बड़े हॉल में रखो, फैल जाएगा प्रकाश, उसी प्रकार जीव का है। पुद्गलों का स्वभाव और अधिक संकुचित होने का है, वो एक आकाश प्रदेश पर भी सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद रह सकते हैं। तो जीवों का प्रदेश, आत्म प्रदेश अनंत रह रहे हैं, शरीर तो एक ही है समझ लो उसका। एक जीव में भी प्रदेश कितने होंगे? शरीर के प्रदेश अनंत होंगे। अपन सबके शरीर में प्रदेश कितने हैं? पुद्गल के प्रदेश कितने हैं अपने शरीर में? अनंत, अनंत है। अनंत। अगर एक टिप देख लो, अंगुली की एक टिप में कितने प्रदेश है? अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश है। अच्छा, असंख्य आत्म प्रदेश है, लेकिन अनंत अपने। हाँ, अच्छा, ठीक है आंटी। हाँ, प्रदेश अलग है, आत्म प्रदेश अलग है। हाँ, अब क्लियर हो गया आंटी। थैंक यू आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी। हाँ बोलो। आंटी 2:20 लगभग हो रहे हैं। हाँ, 1-2 ले लो। भाभी जी एक पूछ लूं भाभी जी, खाली फिर मेरा नहीं होगा। बोलो। वही, हाँ भाभी जी, वही क्वेश्चन आप बोले ना क्लास में बताना कि नंबर बोल दो जल्दी सबको। अल्लाह, मैं तो गाड़ी में हूँ। 256 या 58 समथिंग कुछ है, बाद में करा देना। अच्छा ठीक है भाभी जी। अच्छा, एक और पूछना है, अभी जो चर्चा चली कि वो औदारिक वर्णना के पुद्गल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, तो उसमें आनापान को अपने ले रहे हैं, श्वासोश्वास वर्गणा जो होती है वो फिर अलग नहीं काउंट होती है क्या? औदारिक वर्गणा में काउंट होगी क्या? औदारिक और वेक्रियम में और आहारक में, तीनों में अपनी अपनी जो होगी वही होगी। हाँ। अच्छा, और एक ही आकाश प्रदेश वाला, अनंत वाला, निगोद वाला, अनंत जीव, असंख्यात प्रदेश, ये ना बहुत बार सबके कंफ्यूज होता है। अभी अगर अपने वो वाला होगा प्रत्याख्यान का, कोई बात नहीं, फिर कभी ना भाभी जी ये थोड़ा अच्छे से डिटेल लिखा दीजिएगा क्लास में। क्लास में पूछ लेना ना फिर उस टाइम। हाँ ठीक है भाभी जी, प्रणाम, कृतज्ञ से भाभी जी। नाम लिख लो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी। हाँ, सबके नाम लिख लो। टाइम। हाँ, कौन पूछता था? हाँ आंटी, कौन पढ़ेंगे एक बार बता दीजिए, जो आलोचना पट्टिका पढ़ने वाली है ना, मैना भाई संचेती का भी नाम आया ना पहले। नहीं आंटी, वो आलोचना पट्टिका पे कौन बोलेंगे? हाँ, वो कांता भाई चौरडिया। हाँ। हेलो भाभी जी। हाँ बोलिए कमला भाई। मैं पहले भाग से पूछ रही हूँ, कोई खास नहीं है। 252 इसमें लिखा हुआ है, क्या सभी असुर कुमार समान आहार वाले और समान शरीर वाले हैं? तो इसमें लिखा हुआ है असुर कुमारों के आहार, वेदना, क्रिया और उच्छ्वास निश्वास का वर्णन नेरिकों के समान करना चाहिए। अभी विनीता वही बोल रही थी ना, करेक्शन, ये उच्छ्वास निश्वास को काट दो। अच्छा, बाकी ठीक है सारा। तो आहार तो नेरिक तो इतना आहार करते हैं कि पूरा लोक का आहार करते हैं, तो उसकी भूख शांत नहीं होती है। तो असुर को वो ठीक है, उनकी भूख शांत नहीं होती, वहां वो बात नहीं चल रही है भाई। आहार वो भी 288 भेद का लेते हैं, ये समझना है। पृथ्वी में भी ऐसा नेरिकों के समान लिखा हुआ है। सभी में 288 भेद का आहार है ना। एकेंद्रिय में तो अगर व्यज्ञात हो, लोकांत में है तो उनके वेदना कैसे समझे? उसकी वेदना कैसे समझे? वेदना साता रूप वेदना, वेदना का वर्णन सारा किया हुआ है ना, आगा वर्णन। आहार वेदना, इसको बता नेरिकों के समान करना चाहिए। ऐसे पृथ्वी में भी लिखा हुआ है, दृष्टि की अपेक्षा चलेगी ना। देखो इस अपेक्षा से कहा है वेदना का वर्णन। 242 देखिए कमला भाई। हाँ, सब मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है ना, संगीभूत असंगीभूत की अपेक्षा वेदना का वर्णन है। अच्छा, और आहार का वर्णन 288 भेद की अपेक्षा क्या है। क्रिया का वर्णन इन्हीं की अपेक्षा, आरंभिकी, पारिग्रहिकी आदि की अपेक्षा। उच्छ्वास निश्वास काट दो, क्योंकि नेरिक तो निरंतर ले रहे हैं, तो यहाँ खोलना चाहिए था कि इनका तो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है ना स्थिति के अनुसार। अच्छा, वो काट दो खाली, बाकी ठीक है। अच्छा, वो आहार का 288 वेदों का समझना। हाँ, वेदना संगीभूत और असंगी के हिसाब से। हाँ ठीक, ओके, ठीक है। हाँ कमला, अब नाम लिख लो ना इनका। हाँ आंटी, मुझे लेके 3 जन है, हम लोग बाद में पूछ लेते हैं। हाँ, कांता जी आपको कोस्ट बनाया?
अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ हो गए। इच्छा कारणम संदिशा भगवान, श्रद्धे गुरु भगवंतों के चरण कमलों में सविधि वंदन नमन। प्रिय बहनों, आज मैं आप सबों को अनंतानुबंधी कषाय की आलोचना मम आराध्य श्रद्धे उपाध्याय भगवान परम पूज्य प्रवीण सिंह जी महाराज साहब द्वारा जो हमें कराई गई थी, उसी आलोचना को मैं गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से आप सबों को कंचन भाभी जी के आग्रह से करवा रही हूँ। इसमें गुरुदेव के शब्दों को मेरी भाषा में आपके समक्ष रख रही हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है श्रद्धेय गुरुदेव का ही है। किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो आलोचना व प्रतिक्रमण अनिवार्य है। साधना की सफलता का कारण है प्रतिक्रमण और आलोचना। असफलता का कारण है अतिक्रमण, अतिचार व अनाचार। कसायों के कारण जीवन में जो टॉक्सिन बनता है, हमें उसे महसूस करना है, समझना है। हमारे अंदर के ज्ञान, दर्शन व शक्ति को जो अंधा कर देता है वह है कसाय। कसाय की चार चौकड़ी है: अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानिवर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानिवर्ण कसाय व संजुरण कसाय। जो बात दूसरों को समझ में आती है, मुझे नहीं आती है। समझना चाहती हूँ पर समझ नहीं आता है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? नजरबंदी का ये खेल कौन खेल रहा है? खेल खेलने वाला कोई है तो वह है अनंतानुबंधी कसाय। हमारे अंदर की ज्ञान, दर्शन, चारित्र व शक्ति को जो अंधा कर दे वह है अनंतानुबंधी कसाय। अपने अंदर की क्षमता हम देख नहीं पाते, किसी को स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं। यह बात मैं सहन नहीं कर सकती। यह है अनंतानुबंधी क्रोध। हम अपने ही सामर्थ्य से वंचित हो जाते हैं। मैं झुक नहीं सकती, मैं नहीं मानती, मैंने जो कहा वही सही है। यह है अनंतानुबंधी मान। किसी के सामने किसी के साथ चीटिंग करना, स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना, कम देकर ज्यादा बताना, ड्रामा करना, या ड्रामा तो करना ही पड़ता है। इस प्रकार की जो मेंटेलिटी बनती है वह है अनंतानुबंधी माया। नो सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं। पर्याप्त है लेकिन पर्याप्त की अनुभूति नहीं, हमेशा असंतोष में ही जीना, यह है अनंतानुबंधी लोभ। स्लीपिंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर, किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर अनंतानुबंधी कसाई का परिणाम है। अस्वीकार का कारण है अनंतानुबंधी कसाय। हम किसी की सद्भावना को महसूस नहीं कर पाते। कोई मुझे श्रेष्ठ बना सकता है, इसे स्वीकार नहीं कर पाते। अनंतानुबंधी कसाय दृष्टि का घात करता है और नरक गति का बंद करता है। दृष्टिघात यानी देख नहीं पाता, सोच नहीं पाता, वह गुरु को, परमात्मा को महसूस नहीं कर पाता, अपने आराध्य की कृपा को, वात्सल्य को महसूस नहीं कर पाता। ये सब अनंतानुबंधी कसाय के कारण है। अनंतानुबंधी के कारण से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। दुखी होना व दुखी करना, हर बात से दुखी होना व दुखी देना, ये अनंतानुबंधी का जीवंत कैरेक्टर है। आइए अब हम अनंतानुबंधी कसायों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। क्यों मुझे किसी की कृपा, प्रेम, वात्सल्य महसूस नहीं होता है? हमें किसी की नफरत तो महसूस होती है, प्रेम महसूस नहीं होता है। किसी को खुश देखकर खुश नहीं होना, एंजॉय नहीं करना, सारी सुरक्षा होते हुए भी भयभीत रहना, किसी से सुख ले नहीं पाते, दे नहीं पाते। आप पर किसी ने गुस्सा किया, डांटा, वह कितने साल पहले का आपको याद आता है? यदि 1 साल पहले का याद है, न सिर्फ याद है पर वो आंखों के सामने आता है, तो वह है अनंतानुबंधी कसाय। ये कसाय कभी सत्ता में रहता है, कभी उदय में रहता है, तो कभी उदय व सत्ता दोनों में रहता है। अनंतानुबंधी सत्ता में रहते हुए कोई जीव देवलोक का भी बंद कर सकता है। जब कसाय एक्टिव अर्थात उदय में रहता है
तो नरक गति का बंध होता है। ऐसा व्यक्ति देवलोक में जाकर भी दिव्यता का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाई सत्ता में है। इस कसाई की सत्ता को समझना बहुत जरूरी है। सत्ता में रहते हुए प्रतिक्रमण आलोचना कर ली तो मुक्त होना आसान है, सत्ता को जान लिया तो मुक्त होना और आसान है। मेरे वे आपके अंदर की अनंतानुबंधी कसाई को अब पूर्णतया समाप्त करना है। बचपन में किसी ने गुस्सा किया, वो आपको याद है, आप उसे फील कर रहे हैं। किसी ने अपमान किया, किसी ने चीटिंग की, आपको किसी कार्य में घाटा लगा है। 1 साल पहले किसी ने गुस्सा किया, डराया या टार्चर किया, क्या हमने उसे होल्ड करके रखा है? यदि 1 साल से अधिक हमने होल्ड करके रखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसे छोड़िए। वो हमारे ज्ञान को, दर्शन को, क्षमता को घुन लगा रहा है। गुस्सा दूसरे ने किया लेकिन संभाला मैंने है, तो मालिक तो मैं ही हूँ। जिसने संभाला है उसी का कहलाता है। 1 साल पहले का गुस्सा मैं क्यों होल्ड करूं? उससे मुझे क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ अंदर से टॉक्सिन बन रहा है। ऊपर से खामेनी सवेद जीवा का पाठ बोल देती हूँ, लेकिन इस कसाय के कारण से मैं क्षमा नहीं कर पाती, दूसरे की क्षमा ले नहीं पाती, गुरु की कृपा को ग्रहण नहीं कर पाती। मैंने उस गुस्से को, मान को पकड़ कर रखा है, उसे मुझे देखना है, रिकॉल करना है। लाइलाज जीवन की समस्याओं का मूलभूत कारण है अनंतानुबंधी कसाय। किसी ने आप पर गुस्सा किया, उसे आपने अभी तक संभाल कर रखा है। देखें अपने अंदर, बार बार देखें, न्यूट्रल होकर देखें। 1 साल पहले किसी ने आपकी उपेक्षा की, अपमान किया, यदि आपने उसे होल्ड करके रखा है तो वह है अनंतानुबंधी मान। किसी ने धोखा दिया, ठगा है, विश्वासघात किया है, यदि उसे 1 साल से ज्यादा पकड़ कर रखा है तो वह है अनंतानुबंधी माया। कुछ आपको चाहिए था, वो आपको नहीं मिला, आपके भाई बहन को मिला या किसी अन्य को मिला, उसका दर्द आज भी साल भर बाद मन में है क्या? वह यदि आपने आज तक होल्ड करके रखा है तो वह है अनंतानुबंधी लोभ। आज मैं गुरुदेव की आज्ञा से, उनकी कृपा को महसूस करते हुए आप सबों को अनंतानुबंधी मान की आलोचना गुरु आज्ञा से करवा रही हूँ। उपाध्याय भगवान प्रैक्टिकल क्रियाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। सभी अरिहंत और सिद्ध व अपने आराध्य गुरुदेव को वंदन करें व उनकी कृपा को महसूस करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए प्रणाम की मुद्रा में सीधा बैठे। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन में तनाव ना रहे, क्योंकि हम अनंतानुबंधी मान की आलोचना कर रहे हैं। गर्दन को हल्की सी झुकाएं, आंखें बंद रखें। नमोत्थुणं बोहि दयाणं, नमोत्थुणं बोहि दयाणं, नमोत्थुणं बोहि दयाणं, नमोत्थुणं बुद्धाणं बोहि दयाणं, नमोत्थुणं बुद्धाणं बोहि दयाणं, नमोत्थुणं बुद्धाणं बोहि दयाणं। जाएं अपने पास्ट में, अपनी पास्ट लाइफ में देखें अंतर मन में कब कब अनादर हुआ, अवहेलना, उपेक्षा, अवमानना हुई, कब कब नेग्लेक्ट हुए। देखें कैसे अपमान, उपेक्षा, अनादर, अवमानना हुई है। उस समय की पीड़ा को देखें। श्वास की तरफ ध्यान दें। अपनी गर्दन को महसूस करें। स्वयं के साथ एक सहज संवाद करें। एक सवाल करें, इन सारे दुख भरे प्रसंगों को स्टोर करके, होल्ड करके मुझे क्या मिला?
इन प्रसंगों को अंदर रखकर मैंने क्या पाया है उसे महसूस करें। जो दर्द पाया है, शांति मिली है, मन में दीनता हीनता की अनुभूति हो रही है, महसूस करें इस अहंकार की चुभन को। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। गहरा श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय प्रभु की, गुरु की कृपा को महसूस करें। श्वास छोड़ते समय इन सारे प्रसंगों को विसर्जित कर रही हूं। गहराई से महसूस करें कि इन सारे प्रसंगों से मुक्त हो रही हूं। अहंकार का दूसरा रूप कब सम्मानित हुए, गौरवान्वित हुए। सम्मान, सम्मान पत्र, गिफ्ट, अभिनंदन, ट्रॉफी, जिसे पाकर प्राउड फील किया है। 1 साल के पहले का याद करें। भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड जीतकर वैत्याडगिरी पर पहुंचे कि चक्रवर्ती के रूप में मेरा नाम लिखूं, वहां अनेक चक्रवर्ती के नाम लिखे हुए थे। नाम लिखने की जगह नहीं थी। किसी एक नाम को मिटाकर उन्होंने अपना नाम लिखा। लिखते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि आने वाला चक्रवर्ती मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिखेगा। ये प्रतिष्ठा, ये सत्ता, ये सम्मान मेरे अंदर के विनय को समाप्त करते हैं, मुझे अवमान्य बनाते हैं, मेरे अंदर की श्रद्धा को समाप्त करते हैं। गहरा श्वास लेते हुए इन प्रसंगों को छोड़िए। गहरा श्वास लेते हुए इन प्रसंगों को छोड़िए। वो सरामी, वो सरामी, वो सरामी। दो संकल्प स्वयं के साथ कीजिए। मैं किसी कृतित्व का जिक्र स्वयं की जुबान से नहीं करूंगी। अपने किसी कार्य की उपलब्धि की प्रशंसा अपनी जुबान से स्वयं नहीं करूंगी। जो कुछ हुआ तीर्थंकर परमात्मा और गुरुदेव की कृपा से हुआ। अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को देखें, स्वयं को आराध्य के चरणों में समर्पित करें। हम अब कसाई से मुक्त होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे, तीर्थंकर व गुरुदेव की कृपा के पात्र होंगे, श्रद्धाशील बनेंगे। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। अनंतानुबंधी से मुक्ति, प्रभु से मिलना। अनंतानुबंधी से जुक्ति, प्रभु से जुड़ना। हमारे अंदर की भगवत्ता का जागरण हो। जिस प्रकार आज आपने अनंतानुबंधी मान की आलोचना की, उसी प्रकार अनंतानुबंधी क्रोध, माया व लोभ की आलोचना आप स्वयं करें। 1 महीने तक आप रोज अनंतानुबंधी कसाई की आलोचना कर स्वयं को अनंतानुबंध से मुक्त करें। अनंतानुबंध का मतलब है अनंत प्लस अनुबंध, अर्थात अनंत के साथ एग्रीमेंट। हमें इस एग्रीमेंट से मुक्त, स्वयं को मुक्त करना ही है, करना ही है, करना ही है। इन्हीं भावों के साथ जाने अनजाने देव गुरु के प्रति कुछ विपरीत या गलत कहने में आया हो तो शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करती हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आंटी बहुत अच्छा था कांताबाई। अब सब कोई अनंत की आलोचना प्रतिक्रमण कर चुके हैं ना।
किसी की भी आत्मा पर नहीं आए, उसका उदय ही नहीं हो हमेशा के लिए। और 1 महीने तक इन्होंने कहा है कांताबाई ने, प्रतिदिन सुबह अपन ध्यान रख के ये करें कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ अभी अपनी सबकी सत्ता में तो है ही, लेकिन उदय में नहीं आने देना इसे। अभी क्षयिक संकेति नहीं है जी, कोई भी संयोजक हो भी सकता है, अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा। पहले सारे डाउट्स लेने हैं या जो ले लो, या अभी पचकांड के संबंध में जो हुआ उसमें बारे में लेने, पहले से पहले वाले डाउट्स ले लें। या कोई पचकांड के संबंध में कुछ बोलना चाह रहा है, बोलने दो, अच्छा अपने भाव रखने दो, बहुत अच्छा करवाया उन्होंने। हाँ, एक तो प्रमिला जी गोलेच्छा, अन्नपूर्णा जी आप बोल लीजिए। प्रमिला जी गोलेच्छा। नहीं, वो तो डाउट्स थे ना उनके तो। हाँ, श्वेता दीदी, प्रमिला जी और निर्मल जी और मेरा डाउट है। हाँ ठीक है, विमला जी आप बोल लीजिए। विमला जी ठीक है, परोरा जी, डॉक्टर राजकुमारी जी, नेत्रा देह। हाँ जी 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 दीदी, बहुत बहुत मतलब मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। आज पहली बार मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ और बहुत मतलब ऐसा पहली बार आए जिस, देखिए आपको सार मिल गया ना क्लास का कि अनंत जी जी, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आपकी ये सब बुक्स वगैरह मुझे लगेगी। बुक्स के लिए फिर मैसेज बाद में डाल देंगे। आपको और कुछ कहना है तो आप बोलिए। बस हम बहुत मतलब आभारी हैं कि मतलब हम हमारे बाकी 2 बजे ज्वाइन कर लेंगे, अटेंड कर पाए। ऐसे काम करेंगे। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग बाद में बात करते हैं। ठीक है, आपका हो गया ना? आरती मैं जी बोलूं? हाँ, विमला जी आप बोल लीजिए। हाँ, बस 1 मिनट, मैं खाली यही कहना चाहती हूँ, इतना सुंदर रियल में लगा हम लोग अनंतानुबंधी से एकदम मुक्ति पा लिए। बाकी प्रयास तो करना ही है। कांता जी आपके प्रति कितना बोलूं, क्या बोलूं, नो वर्ड्स। नहीं, जो कुछ है मेरे पास, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ गुरुदेव का है और उन्हीं को समर्पित है। बस आप लोग, मैं तो ये कहती हम भी मुक्त हो और आप भी मुक्त हो, सभी अनंतानुबंधी से मुक्त हो। क्योंकि अब हम भगवती सूत्र की कर रहे हैं, इतने दिनों से, 2 सालों से, 2.5 सालों से पढ़ रहे हैं, तो अब हमें इसे छोड़ना ही है। विनीता जी हो गया? आरती जी? जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जी मैं डाउट पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बोलो। डाउट पूछूं कि ये इसके बारे में? हाँ बोल दो। नहीं है, खाली विमला जी वो अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ। अच्छा आंटी, जो संथारा भी दूसरे कास्ट वाले संथारा नहीं लेते हैं, पेट मीन्स वो लोग तो भूखे जाने ही नहीं देते हैं कि पेट भरा हुआ होना चाहिए जाने से पहले, तो वो लोग देवलोक में चले गए तो वो लोग आसक्ति के साथ पहली बार आहार करेंगे या बिना आसक्ति के? आसक्ति कह रहे हैं शास्त्र, आहार करते हुए जब आसक्ति रहित संथारा करने वाले के लिए दिया है यहाँ खाली कि आसक्ति रहित आहार कर रहा है। और जो लोग पेट भर के खा रहे हैं तो वो लोग के आसक्ति फर्स्ट आहार में नहीं रहेगी? उतनी आसक्ति नहीं रहेगी ना। 1-2 समय का कितना है, बाटे बेटे में काल लगा जाती, आहार पर्याप्ति, अंतर मुहूर्त में आहार भी ले लेंगे, कोई खास बात उनका कोई उल्लेख है नहीं अभी। अच्छा आंटी, हाँ यही एक डाउट था बस। हो गया? अन्नपूर्णा जी आप पूछ लीजिए, और प्रमिला जी गोलेच्छा, निर्मल भैया। निर्मल भैया को पूछ लीजिए। कोई भी बोलो। हैंड्रेस नहीं, तब तक आप पूछ लो ना। आंटी, हाँ आंटी मेरा बहुत सरल सा प्रश्न है। आंटी मुझे ये गंधर्व सूत्र गूंथते हैं ना, ये लाइन समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरे मन में जो डाउट है कि जब भगवान उनको उपमेय व विधमेय व ध्रुवय कहते हैं तो उनको तो 12 अंग का ज्ञान हो ही जाता है, तो फिर वो किसको गूंथते हैं आंटी? तो वही शास्त्र में मस्तिष्क में व्यवस्थित तो करते हैं। तो मेरा ये कि वो भगवान ने तो हुआ उसको आचारांग स्वेगडांग आदि या दृष्टिवाद रूप में गूंथ रहे हैं कि ये आचारांग का विषय है, स्वेगडांग का, ये दृष्टिवाद का है। आंटी मेरा प्रश्न यहीं पे आ जाता है कि भगवान ने तो अभी तक दूसरा समवस्त्र नहीं हुआ था, भगवान ने तो अपनी जो दिव्य दर्शना होती ही नहीं थी, उससे पहले ही वो गूंथ दी। नहीं, दिव्य देशना देने के बाद ही तो उपाद, पहले भगवान समवसरण की रचना होती है, उपदेश देते हैं, उपदेशानुसार जो भी श्रावक व्रत, साधु व्रत अंगीकार कर लिया, फिर क्षोभम हो जाता है उनका श्रुत ज्ञान।
पूरा क्षोभक्षम हो जाता है, प्राय कुछ एक दलित रह जाते हैं उद्यान विक्षोभक्षम में, इसलिए तो क्षोभक्षम हो जाता है, उन्हें संपूर्ण सर्वाक्षर सन्निपाती लब्धि प्रकट हो जाती है, यानी सब अक्षरों के जितने संयोगजन्य शब्द बनते हैं वो आ जाते हैं। उनको मति में व्यवस्थित करना पड़ता है ना। कुछ सुना तुमने, बाद में बैठ के 2 मिनट चिंतन करके ये लाइन पहले होनी चाहिए, ये बाद में, ये आचारांग है, ये सुएदांग है, से उन्होंने व्यवस्था। आंटी मेरा प्रश्न है कि भगवती सूत्र तो अभी गौतम स्वामी प्रश्न पूछेंगे, बाकी सब प्रश्न पूछेंगे, वो तो होगा, ये जो वो गूंथते हैं वो क्या गूंथते हैं? नहीं, उनके मति में तो ये आ ही गई, भगवती सूत्र प्रश्नोत्तर है, बाद में कभी भूल भी तो जाते हैं। वो छद्मस्ती कैसा जो हमसे सदैव याद रहे। गौतम स्वामी ये भी तो भूल गए थे, श्रावक के अवधि ज्ञान का विषय, आनंद श्रावक के यहाँ गए तो भूल गए थे ना ये विषय। कुछ प्रश्न तो वो स्वयं की जिज्ञासा के समाधान के लिए पूछते हैं कि छद्मस्ता के कारण उपयोग नहीं लगाया, बाकी 14 पूर्वों में तो सभी ज्ञान है। दूसरा है ग्राम नगर पूर्व पाटन में विचरण करते हैं, जैसे अभी साधु साध्वी विहार करते हैं, वैसे ही वो भी 9 कल्पी विहार करते हैं। विहार करते समय दूसरे लोगों को बोध देने के लिए भी तो प्रश्न पूछते हैं, वो भी प्रश्न संकलित हो जाते हैं। साधुओं को अन्यत्र जब बांछनी देते हैं, अपने उनके पास 500 शिष्य थे, उनकी शिक्षा प्रायश्चित आदि का वही देखते थे ना, तो उन सबका संकलन कर दिया गया। तो आंटी यही सोचो कि जो भगवान ने वो उनको तो मति में स्थापित हुए, वापिस पूछे गए प्रश्नोत्तर रूप में। अच्छा, वही कि एक बार तो मति में स्थापित हुआ और फिर वो प्रश्नों की जो भगवान ने कहा वैसा। कारण देवर्दी गणित क्षमा श्रमण ने इसका 36,000 प्रश्नोत्तरों का संकलन कर दिया। लिपिबद्ध पूरे नहीं भी हुए होंगे, जितने भी हुए वैसे। हाँ आंटी, दूसरा प्रश्न और आखिरी। हाँ। आंटी, पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा चल रही थी, महावीर भगवान के माता पिता भी उनकी परंपरा में थे, तो क्या उस वक्त 12 अंग उपलब्ध थे? नहीं, हालांकि उपाध्याय प्रवर निश्चित रूप से नहीं कह रहे हैं, बोल रहे खोज का विषय है। कई एक आचार्य की धारणा है कि 2 पाठ तक की दृष्टिवाद रहता है, जैसे गणधरों को, और गणधरों के बाद 1 पाठ को। परिहार विशुद्ध चारित्र जैसे 2 पाठ चलता है ना, वैसे चलता है। उसके बाद 14 पूर्वों का ज्ञान रहता है सिर्फ। अच्छा। जैसे भगवान भद्रभाऊ स्वामी तक भगवान महावीर के शासन में 14 पूर्वों का था, तो जो अंत में वो केशी श्रमण आचार्य थे, उन्हें 14 पूर्व भी नहीं कहा है, दृष्टिवाद के ज्ञाता नहीं कहा गया उत्तराध्ययन सूत्र में। तो भावना कम है। तीसरा पाठ था ना वो। हाँ, पर कुछ आगम तो उपलब्ध रहे होंगे ना? हाँ, आगम थे, संपूर्ण दृष्टिवाद नहीं, 14 पूर्वी नहीं थे समझ लो। तब फिर तीर्थ की स्थापना वापस होती है, फिर 14 पूर्वी बनते हैं, फिर वो उसमें वापस से इंक्लूड हो जाते हैं, ऐसा समझना है? इंक्लूड हो जाते हैं मतलब आंटी पहले से भी तो आगम थे, 14 पूर्वी का विच्छेद हो गया, वापिस सब तीर्थ स्थापना हुई, नए 14 पूर्वी हो गए, 14 पूर्व का विच्छेद हो गया, ऐसे मान लो। अच्छा, और तीर्थंकर के शासन में विच्छेद हो, जैसे यहाँ भी है, क्रमशः घटता घटता 9, 10, 10 के रहे हुए उलझन से। ठीक है आंटी, मेरा हो गया। कृपा आंटी। आरती जी आप पूछ लीजिए। प्रमिला जी गुलशा आपको अनम्यूट कर रही है, आप अनम्यूट होइए ना प्लीज। आरती जी आप पूछ लीजिए। हाँ, आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति अंत कोडाकोड़ी सागरोपम की होने पर ही जीव प्रथमोपशम संकेत प्राप्ति के लिए 3 करण करता है। तो पहले अंत कोडाकोड़ी पहले करेगा और फिर संकेत स्पर्श करेगा, या एक ही समय में होगा ये? नहीं, यथा प्रवृत्तिकरण के समय वो अंत कोटाकोटि सागरोपम की कर लेता है। अंत कोटाकोटि सागरोपम भी तो अनेक प्रकार की है। यथा प्रवृत्तिकरण में वो फिर संकेत प्राप्त कर लेता है। अंत कोटाकोटि सागरोपम का बंद 8वें जीव स्थान तक होता है, तो चौथे में अंत कोटाकोटि सागरोपम बड़ा है, फिर 5वें में थोड़ा छोटा बंद है, 6ठे में छोटा बंद है, ऐसे उत्तरोत्तर जानना चाहिए। जैसे असंख्यात के असंख्य भेद करते हैं ना, असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है, उसी प्रकार अंत कोटाकोटि सागरोपम भी अनेक प्रकार का है। अच्छा, बहुत बहुत कृपा है आंटी। एक मिनट आरती जी, एक मिनट रुकिएगा आंटी, इसके बाद डाउट्स नहीं है तो रीडिंग स्टार्ट करवा दे, आरती जी कर देंगे अगर सुविधा है तो। कांता जी हमको बोला तो मैना बेटी का नाम था ना। अच्छा, अच्छा मैना आंटी प्रणाम, उनका पहले से नाम था ना दिया हुआ मेरा। हाँ प्रणाम। हाँ बोलिए प्रमिला जी। मुझे ये पूछना था, पंखे आदि से उत्पन्न अचित वायु कालांतर में सचित हो जाती है, मतलब जो जीव अचित हुए वही के वही कैसे सचित हो जाएंगे वापस? वो भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं ना। अचित शरीर पड़ा है, तो शरीर तो वापस नया निर्माण करेंगे, उस स्थान पर नए वायु का एक जीव उत्पन्न हो जाता है।
वो भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। वही की वही अचित वापस सचित बन जाती है। उस स्थान सचित बन गया। अच्छा ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन था। आंटी भगवान ने जब मेरा एक जिज्ञासा है कि भगवान ने जब गौशालक के ऊपर जब उष्णलेशा डाली थी और उन्हें शीतलेशा डाल करके उसकी रक्षा करी, तब क्या भगवान फिर लेशा के प्रयोग किया तो क्या छठे गुण स्थान में आए थे? क्या ऐसा समझना पड़ेगा लब्धि का प्रयोग किया तो? शुभ योगी मानना है। भगवान ने कभी प्रमाद का सेवन नहीं किया। भगवान ने स्वयं कुंची सुनम में कहा है वीरत्व में। आंटी प्रमाद का सेवन नहीं किया, पर अप्रमत्त जीव तो लब्धि का प्रयोग करते ही नहीं है ना। तीर्थंकर लब्धि बोल के कोई समुद्घात का तो किया नहीं है। हाँ, शीतलेशा में समुद्घात होता नहीं। हाँ, उसमें तो समुद्घात होता नहीं, तो प्राणभूत जीव सत्व की हिंसा नहीं है। देखने मात्र से वो शीतलेशा निकल गई। तीर्थंकरों के अतिशय के लिए ये बोलना उचित नहीं है कि भगवान ने प्रमाद का सेवन किया है तीर्थंकर के लिए। तो आंटी भगवान सातवें गुण स्थान की स्थिति अंतर मौलत की, तो भगवान छठे गुण स्थान में तो आवागमन रहता होगा ना। क्योंकि शुभ योगी उन्हें मानना है, शुभ योगी अनारंभी मानना है, कषाय कुशीलित है। जीवन पर्यंत भगवान छद्मस्त अवस्था में कषाय कुशील थे, अप्रतिसेवी थे, उन्होंने दोष लगाया ही नहीं। लब्धि का प्रयोग आदि। तो शीतलेशा का प्रयोग किया तो छठे में नहीं मानना, सातवें में भी मान सकते हैं ऐसा? उनकी तो बस एक दृष्टि मात्र से शीतलेशा हो गई का हो गई ना भाई। किसी की महापुरुषों के इतने परम ऋषि थे वो, किसी के सामने देखने मात्र से कोड किसी का दूर हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। ठीक है। कमला आंटी छठे सातवें में थे, वो अलग बात हो गई। लेकिन जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ मैं बोलती हूँ, अभी जो कांताबाई ने पढ़ के सुनाया ना, वो क्या हम लोग को मिल सकता है क्या? तो हम अपने घर वालों को भी पढ़ के सुना दे। हाँ जरूर। बहुत, हाँ बहुत सबके सुनने लायक है ये तो। हाँ बहुत अच्छा था। हाँ बहुत लोगों को रुचि रहती है ना। हाँ बहुत ही अच्छा सुनाए थे, लेकिन रहने से क्या अब इतना याद तो हुआ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, उनको बोलूंगी वो फोटो खींच के भेज देंगे। हाँ हाँ एक बात और पूछनी थी। अभी जो एक क्वेश्चन आया था ना, जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल माना शुक्ल पक्षी होने के बाद, तो क्या अपने अच्छे कर्म करके जल्दी भी जा सकते हैं क्या अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा नहीं करके? काल तो रहना ही पड़ेगा। अब अर्धपुद्गल परावर्तन कितना कब बाकी है ये अपना तो विषय है नहीं, ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं कि अब ये जीव शुक्ल पाक्षिक हो गया। अपने को तो सदैव सजग रहना है कि हमें जल्दी जाना है, उसी प्रकार से अपने जीवन को रखना है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन मान के ही चलना पड़ेगा फिर? नहीं, अपन तो मानो हमारा तो खत्म हो रहा है अर्धपुद्गल परावर्तन। इतना कमला जी अब। अच्छा एक बात और पूछनी थी। उस दिन जो एक क्वेश्चन आया था ना, एक इसके पहले वाला दिन, जो इसमें जुगल के यहाँ पर बेइंद्रिय वगैरह नहीं होते हैं, तो क्या अपने ये मनुष्य क्षेत्र के बाहर क्या होते हैं बेइंद्रिय वगैरह? बेइंद्रिय से जुड़ेंगे? हाँ वहाँ बहुत है। अच्छा, मतलब वहाँ असंगीत पंचेंद्रिय वगैरह सभी है। हाँ हाँ। तो मान लो कि अगर भरत ऐरवत में युगलिक क्षेत्र युगलिक काल रहता है, तब तो फिर विकेंद्रिय उत्पन्न ही नहीं होंगे अगर बाहर नहीं मानेंगे तो। ऐसा होता नहीं है, बाहर बहुत है। अच्छा अच्छा। इतने समुद्र है, पानी में भी है, द्वीपों पर भी हो जाता है। जो बड़ी बड़ी अवगाना वाले जो बताए गए हैं वो सब 2.5 फीट के बाहर ही है। 1000 योजन के अवगाना वाले जलचर आदि कहाँ है? 12 योजन वाले हैं। चाहे अश्विनी की अवगाना सन्नी जितनी नहीं होती है, फिर भी वही है। ठीक, जय जिनेंद्र। आंटी मागधेय में भी है? हाँ चौथे आर्य में तो यहाँ भी होते ही ना, युगलिक काल में नहीं होते हैं। शोभा आंटी। भाभी जी हाँ ना, ये बोले ना आप यथा प्रवृत्तिकरण के समय में अंत कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति होती है, या जब सम्यक प्राप्ति का कर्म शुरू करने वाला रहता है जीव, उसके पहले सब कर्मों की स्थिति अंत कोटाकोटि सागरोपम की करके फिर यथा प्रवृत्तिकरण करता है? हाँ है ना? हाँ ठीक है। मैना आंटी प्रश्न संख्या 5089। दीदी 5069 50 ये तो हो गया ना सारा। देवराज शकेंद्र वाला भाव सिद्धिक है, परित संसारी, ये सारा तो अपने नोट्स में आया था ना, होमवर्क में डाला था ना पॉइंट, सब हो गया था। ये 5069 से नहीं है?
हाँ 6-9 6-9 से है, आपने 8-9 बोल दिया भूल से। हाँ अच्छा सॉरी। शोभा आंटी का डाउट है, हो गया मेरा। हो गया मैना हाँ। आंटी? हाँ जी, हाँ। आंटी। कर्म का कर्ता शतक 16 उद्देशक 2 पूर्वापर संबंध। देवराज शकेंद्र को प्राप्त भौतिक रिद्धि 32 लाख विमानों के स्वामी आदि और आध्यात्मिक रिद्धि आराधक आदि चैतन्यकृत आत्मकृत है। इस कर्ता भोक्ता के अटल सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। 5069 भन्ते, जीवों के कर्म चैतन्यकृत होते हैं या अचैतन्यकृत होते हैं? चैतन्य यानी कि आत्मा। उत्तर, गौतम, जीवों के कर्म चैतन्यकृत होते हैं, अचैतन्यकृत नहीं होते हैं। 5070 कर्म चैतन्यकृत हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार जीवों के आहार, शरीर, कलेवर आदि रूप में उपचित संचित किए हुए पुद्गल आहार, शरीर आदि रूप में परिणित हो जाते हैं, उसी प्रकार शुभ अशुभ कर्म रूप से संचित किए हुए पुद्गल शुभ अशुभ रूप में परिणित हो जाते हैं, अर्थात कर्म चैतन्यकृत है। प्रश्न नंबर 5071 स्वयं के किए हुए अशुभ कर्मों के अनुसार ही स्थान और परिस्थितियों का भी दुखदायी संयोग मिलता है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संचित अशुभ कर्म पुद्गलों के कारण स्थान, शय्या और निषद्या दुखदायी मिलती है। निषद्या यानी कि स्वाध्याय भूमि, बैठने का स्थान। संचित असाता वेदनी कर्म के पुद्गल आतंक यानी कि रोग, कलह, भय, मरणांत, कष्ट रूप से परिणित होकर जीव के दुख के हेतु बनते हैं। 5072 चैतन्य को कर्म क्यों लगते हैं? उत्तर, विभाव यानी कि राग द्वेष में रमण करने के कारण चैतन्य को कर्म लगते हैं। आत्मा के मूल स्वभाव वीतरागता में रहने वाले को नहीं। कर्म बांधते हुए बांधना, वेदना आदि शतक 16 उद्देशक 3 मैना आंटी एक मिनट आंटी 5072 में लिखा है आत्मा के मूल स्वभाव में रहने वाले को नहीं। मूल स्वभाव तो 11वें 12वें 13वें वालों का भी वितरागता तो है ना, कर्म तो उनको भी लग रहा है ना। इडियापति कर्म है, योग है, ये लग रहा है उनको, वो तो नहीं जैसे ही कर्म है लगे और निकल। सांप्रदायिक की बात चल रही है, सांप्रदायिक की अपेक्षा चल रहा है। अच्छा, और आंटी चैतन्यकृत को एक सामान्य भाषा में क्या समझेंगे? मेरे किए हुए ये कर्म है, ऐसा? आत्मकृत, मेरे किए हुए कर्म जो भी है। जैसे देवराज शकेंद्र को इतनी रिद्धि क्यों मिले, इतनी आध्यात्मिक रिद्धि संपन्न क्यों थे वो? आराधक, भव सिद्धि के ऊपर प्रश्न में ना, सुलभ बोधि, चरम भी है, सब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं ने अच्छे कार्य किए, साधना की उन्होंने, इसलिए ये सब आध्यात्मिक रिद्धि भी मिली। भौतिक रिद्धि भी, इतना अपार धन दौलत, इतने विमानों के स्वामी, पूरे दक्षिणार्ध के अधिपति, क्यों? उन्होंने स्वयं ने अच्छे थे। देवराज शकेंद्र तो पहले मिथ्या दृष्टि थे और फिर जाकर के सम्यक दृष्टि बने। तो कार्तिक सेठ का जीव था। ईशान्य मिथ्या दृष्टि थे तापस के भव में, वहां जाने के बाद उनको उत्पन्न होने के बाद संकित आए थे। ये सम्यक दृष्टि थे, कार्तिक सेठ सम्यक दृष्टि थे। अच्छा, ठीक है। पूर्वापर संबंध। चैतन्यकृत कर्म के बंध वेदन आदि के पारस्परिक संयोग का कथन किया जा रहा है। 5073 राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने पूछा, भन्ते कर्म प्रकृतियां कितनी हैं? उत्तर, गौतम कर्म प्रकृतियां 8 हैं, यथा ज्ञानावर्णी यावत अंतराय। कर्म बांधते हुए बांधना। ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्मों के बंध के जीव स्थान कौन से हैं? जीव स्थान तीसरे को छोड़कर पहले से 7वां गुण स्थान, तीसरा 8वां 9वां 10वां, चौथा 11 से 13, 5वां 14वां जीव स्थान। कर्म बंध पढ़िए। मैंने इसमें ऐसा पढ़ना पड़ेगा ना, तीसरे को छोड़कर पहले से 7वें में 7 या 8 कर्म बनते हैं, ऐसे लाइन सामने सामने बोलना। अच्छा, जीव स्थान तीसरे को छोड़कर पहले से 7वें गुण स्थान तक 7 या 8 कर्म आयु कदाचित बनती है, अतः 7 कर्म। तीसरा 8वां 9वां गुण स्थान में निरंतर बनता है ना, जीवन में एक बार ही बनता है,
तो हाँ। ये तीसरे को छोड़कर इन जीव स्थान वाले जीवों के निरंतर 7 कर्म बनते ही रहते हैं। हाँ। तीसरा 8वां 9वां परिणाम शुभ है। मान लो अगर अपने भी आयु नहीं बांध रहे हैं इस समय, या बांध चुकी है जो भी हो, तो 7 कर्म अभी कैसे बंध रहे हैं? सब अभी ज्ञान में लिए सभी, अभी अपन ने सबने अनंतानुबंधी कषाय की आलोचना, प्रतिक्रमण, वो श्राद्ध दिया, सब कुछ कर लिया। अभी क्या हो रहा है? अपनी आत्मा की स्थिति कैसी है? बांध तो 7 ही रहे, मिथ्या दृष्टि भी 7 बांध रहा है, अपन सम्यक दृष्टि भी 7 बांध रहे हैं। क्या अंतर है? प्रत्यक्ष वर्ण वाले कर्म बांध रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बोलूं आंटी, एक वाक्य आप बोलते हो बहुत। मैं जिसका नाम ले रही हूँ कृपया वो जवाब देने की करिए। अच्छा ठीक है हल्के। आंटी सेंटेंस बोलते हैं बहुत बार। हाँ, एक मिनट। निरुपमा जी बोलिए। ये डॉक्टर राजकुमारी नेत्रा को किया है आंटी। हम शुभ बांध रहे हैं, कर्म तो हम भी बांध रहे हैं, लेकिन शुभ बांध रहे हैं। शुभ क्यों? ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय सब अपन भी तो बांध ही रहे हैं, अशुभ भी बांध ही रहे हैं, फिर क्या विशेष परिणामों में? अपन तो अभी इसमें ध्यान रख रहे हैं ना, इसमें ध्यान हाँ ठीक है, वो बांध रहे हैं। और लेकिन विशेषता क्या है? ये मैं बहुत बार बोलती भी हूँ क्लास में। कमला जी मरोठी बोलना चाह रहे हैं, एक और खोल दो फिर नहीं तो जवाब दे दो। एक मिनट। सुमन जी पुतोड़िया को भी किया, कमला आंटी को भी किया। सुमन जी पुतोड़िया आप बोल दीजिए। प्रणाम भाभी। हाँ, जो सम्यक दृष्टि है वो बहुत ही हल्के कम स्थिति के और हल्के कर्म का बंद कर रहा है, और अज्ञान जो मिथ्या दृष्टि है वो तो पाप कर्म बांध ही रहा है। नहीं बाप, देखो पहले गुण स्थान वाले को भी 7वें वाले को भी भगवान कह रहे हैं 7 कर्म बांध रहा है निरंतर। प्रश्न मेरा कि मिथ्या दृष्टि जीव भी 7 बांध रहा है, साधु भी 7 बांध रहा है, अपन भी 7 बांध रहे हैं, क्या अंतर है उसमें? वो बंद कर रहे हैं ना, अभी अपने हल्के हो गए ना, हलुकर्मी हो गए अभी अपने। नारसी भवनपति वगैरह के ताले लग गए 7 जगहों के। ठीक है, वो सब ठीक है। प्रश्न ये था कि 7 कर्म बांध रहे हैं, उसमें क्या विशेषता है? अब जब शुभ परिणामों में 7 कर्म बांधते हैं, सबने उत्तर अलग अलग दिया, सबका मिलकर एक उत्तर तो बन ही गया। किसी ने कहा अंत कोटा कोटि का बांध रहा है, अपन इस समय 5वें में आ गए, पहले वाला अंत कोटा कोटि नहीं बांध रहा है। उसका जवाब ये हो जाएगा, मान लो कोई पड़ी हुई समय दृष्टि है, समय दृष्टि था और मिथ्यात्व में चला गया, तो वो भी अंत कोटा कोटि सागरोपम का ही बांध रहा है। मुख्य रूप से अनुभाग में फर्क पड़ रहा है। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का मिथ्या दृष्टि भी बांध रहा है, अपन भी बांध रहे हैं, आगे 7वें जीव स्थान वाले भी बांध रहे हैं वो, लेकिन उसमें अशुभ कर्म प्रकृतियों में रस बंध कम होता है, अनुभव बंध जिसे कहते हैं वो कम होता है, और शुभ कर्म प्रकृतियों में अनुभव बंध अधिक होता है। तो कालांतर में शुभ प्रकृतियां उदय एकदम लबालब गण्य जैसे होता है भरा हुआ रस से, उस प्रकार से अच्छी कर्म प्रकृतियां उदय में आएगी, और अशुभ कर्म प्रकृतियां उदय में तो आएगी लेकिन हल्के रूप में आके चली जाएगी। अनुभव का फर्क पड़ता है। 7 कर्म बनते हैं निरंतर, उनमें शुभ परिणामों में रहे तो हमेशा सोचिए यही मेरा रसबंध कम हो रहा है, अशुभ में और शुभ में अधिक हो रहा है। ये लाइन सब लिख लो। इस समय हमारे ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय आदि जो पाप प्रकृतियां हैं, इनमें रसबंध कम हो रहा है। और सातावेदनीय, उच्च गोत्र, यश, कीर्ति आदि आदि जो भी शुभ प्रकृतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति आदि, जो मनुष्य गति, देव गति आदि का जो भी बंद कर रहे हैं प्रकृतियों का, उन सब में अनुभाग अधिक बन रहा है। अच्छा, रसबंध अधिक हो रहा है। सही है, ठीक है। और जब अशुभ परिणामों में रहते हैं तब विपरीत हो जाता है। जिस समय हम क्रोध, मान, ईर्षा, द्वेष आदि में रहते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, उस समय कैसे कर्मों को बांधते हैं? अशुभ प्रकृतियां जो रहती है उनमें अनुभाग बंध बहुत अधिक करते हैं, तो कालांतर में वो तीव्र रूप में उदय में आती है, और शुभ प्रकृतियां एकदम सूखे हुए ठूंठ गन्ने के समान बांधते हैं। ठीक है, पढ़िए। तीसरा 10वां गुण स्थान, 6 कर्म आयु और मोहनी कर्म को छोड़कर।
11 से 13वें गुण स्थान तक एक देखो, कर्म। 10वें जीव स्थान में मोहनी कर्म नहीं बन रहा है, लेकिन मोहनी कर्म का उदय है। उस उदय के कारण ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय कब तक बनती है? देख, सबको गुण स्थान द्वार का थोपड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। मोहिनी कर्म का ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी 10वें जीव स्थान तक बनती है। मोहिनी कर्म मैग्नेट की तरह है, चाहे एकदम हल्के किए हुए इकट्ठीकरण किए हुए 10वें जीव स्थान में उदय में आ रहे हैं कर्म, फिर भी वो ज्ञानावर्णी आदि अशुभ कर्मों के दलिकों को खींचते रहते हैं। विभाजन होता रहता है, आत्मा पर आता है तो विभाजन उनको भी हिस्सा मिल जाता है। 11 से 13 गुण स्थान तक एक साता वेदनी कर्म बनता है। 14वां गुण स्थान अबंधक। 5075 जीव कभी 7 कभी 8 आदि कर्म प्रकृतियों का बंध क्यों करता है? जीव के प्रथम समय शुभ अशुभ कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है, इसलिए अध्यवसाय एक स्वरूप वाला नहीं परंतु अनेक स्वरूप वाला होता है। ऐसे अनेक स्वरूप वाले अध्यवसाय द्रव्य क्षेत्र काल और भव के आधार से संक्लेश अथवा विशुद्धि को प्राप्त होते हुए किसी समय 8, किसी समय 7, किसी समय 6 और किसी समय 1 कर्म बंध के हेतु होते हैं। पंच संग्रह, भाषा 5 नहीं भाग 5, इसको सब लिख लो। भाग 5 गाथा 78 विशेष। जब बहुत परिणाम उच्च कोटि के हो जाते हैं, वीतरागी बनते हैं, तब सिर्फ एक कर्म बंधन होता है, वो भी योग के निमित्त से, इसलिए खाली इर्यापथिक कर्म बंध होता है। जब छठे 10वें जीव स्थान में अनंत गुणा विशुद्धि प्रति समय बढ़ रही है तो आयुष और मोहिनी कर्म नहीं बंध रहा है उनके। फिर 7 और 8 की बात हो ही चुकी है, कौन कौन से जीव बांध रहे हैं। अब इसमें भी देखो अध्यवसाय क्यों, जीव अपन शुभ और अशुभ अभी कितना ज्ञान में लीन होंगे सब, फिर भी अशुभ कर्म प्रकृतियां बंध रही है ना। मैना भाई कौन सी बंध रही है अशुभ? हल्की एकदम नहीं, कौन सी बंध रही है? ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय बांध रहा है ना। घाती कर्म मोहनी का भी बंद हो रहा है, चारों घाती कर्मों का बंद हो रहा है। परिणाम शुद्ध है तो भी बांध रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि इस समय उनमें रसबंध कम हो रहा है। और अशुभ वो तो अशुभ बांध रहे हैं। शुभ कौन सी बांध रहे हैं इस समय पढ़ते समय? कुछ गोत्र यश कीर्ति आदि शुभ प्रकृतियों का भी बंद हो रहा है। जब बहुत तीव्र गुस्से आदि में भी रहते हैं तब भी जीव स्वभाव से कहीं ना कहीं निर्मलता रहती है जीव के हृदय में, कि कोई ना कोई शुभ प्रकृति साथ। तेजस कार्बन शरीर क्या है? पुण्य प्रकृति में है ना। चाहे 7वीं नारकी का भी जीव बंद कर रहा हो तो तेजस कार्बन शरीर का बंद कर ही रहा है, वो वेक्रिय शरीर का बंद कर रहा है। वेक्रिय शरीर पुण्य प्रकृति है। हालांकि पुण्य प्रकृति में भी देवगति में जाने वाले के बहुत अच्छे प्रकार की वेक्रिय शरीर होगा, इधर बहुत खराब वेक्रिय शरीर होगा, फिर भी वो पुण्य में ही गिना जा रहा है। तो तेजस कार्बन शरीर आदि कितने ही क्रोध के परिणामों में हो तो भी पुण्य प्रकृतियां बनती है। इसलिए जीव निरंतर पुण्य और पाप प्रकृतियों का बंध संसारी सदमस जीव करते ही जाते हैं। अब इनमें अनुभव कैसे डालना है ये अपने परिणामों पर निर्भर करता है। आंटी ये पंच संग्रह भाग 5 गाथा 78 फिर पीछे क्या विशेष आएगा? विशेषार्थ। सब कोई लिख दो उसको, विशेषार्थ। ठीक है। प्रश्न 5076 जीव और 24 दंडक के जीव ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय नाम और गोत्र कर्म बांधते हुए कितने कर्म बांधते हैं? इन 5 कर्मों का बंध 10वें गुण जीव स्थान तक होता है। जीव और मनुष्य 7, 8 या 6 कर्मों को और शेष 23 दंडक के जीव 7, 8 कर्मों को बांधते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना। 6 कर्म कौन बांधता है? 10वें जीव स्थान वाले। उपशम श्रेणी में या क्षपक श्रेणी वाले बांधते हैं, वो मनुष्य ही होते हैं। 5077 जीव में कौन से जीवों को ग्रहण किया गया है? प्रस्तुत वर्णन में जीव में संसारी जीवों को ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि सिद्ध आत्माएं कर्म बंध व वेदन नहीं करती हैं। 5078 जीव और 24 दंडक के जीव मोहिनी कर्म को बांधते हुए कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर, पहला मोहिनी कर्म का बंध 9वें जीव स्थान तक होता है। जीव और 24 दंडक के जीव मोहिनी कर्म को बांधते हुए 7, 8 कर्म बांधते हैं। 5079 वेदनी कर्म को बांधते हुए जीव कितने कर्म बांधता है? वेदनी कर्म का बंध 13वें जीव गुण स्थान तक होता है।
13वें जीव स्थान तक होता है। जीव और मनुष्य 7, 8, 6 या 1 कर्म बांधते हैं और शेष 23 दंडक के जीव 7, 8 कर्म बांधते हैं। 5080 आयुष कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्मों को बांधता है? आयुष कर्म का बंध 7वें जीव स्थान तक होता है। आयुष कर्म को बांधता हुआ जीव 8 कर्मों को बांधता है। जीव और 24 दंडक में शाश्वत और अशाश्वत ज्ञानावर्णी आदि कर्म बंध का वर्णन कीजिए। पहला, जीव में 7, 8, 1 कर्म बंध शाश्वत, 6 और अबंधक अशाश्वत। मनुष्य में 7 और 1 कर्म बंध शाश्वत, 8, 6 अशाश्वत, क्योंकि मनुष्य में आयु के बंधक और 10वां जीव स्थान सदैव नहीं होता है तथा अबंधक भी अशाश्वत है। मनुष्य में 8, 6 सदैव मनुष्य में आयुष बांधने वाले नहीं रहते हैं। समय बहुत होता, जीव संख्या ही होते हैं। असंख्य मनुष्य भी हो, समुच्चय मनुष्य हो तो भी आयुष बांध करने वाले शाश्वत नहीं है। और 6 बांधने वाले उपशामक या क्षपक श्रेणी वाले जीव होते हैं, वो श्रेणी भी शाश्वत नहीं है, इसलिए दोनों भंग अशाश्वत है। तीसरा, 5 स्थावर में 7, 8 कर्म बंध शाश्वत हैं और शेष 18 दंडक में 7 कर्म बंध शाश्वत हैं, 8 अशाश्वत हैं। आयु बंधक सदैव नहीं होते हैं। शाश्वत अशाश्वत के भंगों का वर्णन श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 24 में देखें। अब कर्म मानते हुए वेदना यानी कि उदय। ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्मों के उदय के जीव स्थान कौन से हैं? पहला, पहले से 10वें जीव स्थान तक 8 कर्मों का उदय। दूसरा, 11, 12 जीव स्थान में मोहनी कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का उदय। 13वें 14 जीव स्थान में 4 अघाती कर्मों का उदय। मासी एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बोलो। मासी, ये इससे पहले क्वेश्चन में 5081 का 3rd पॉइंट में 5 स्थावर के 7, 8 कर्म बंध शाश्वत है। हाँ, यानी 7 बांधने वाले भी बहुत जीव होते हैं, 8 बांधने वाले भी बहुत जीव होते हैं। और 18 दंडक में 8 अशाश्वत है, मतलब ये दोनों का फर्क एक बार समझा दीजिए ना। फर्क हो गया ना, कुल 24 दंडक है, 5 स्थावर को तो स्थावर के बाकी 30 जीवों के 18 दंडक है। उनमें चाहे व्यक्ति की बात करो तो भी आयुष बंध वाले सदैव नहीं मिलेंगे। त्रिंद्रिय करो, चतुरिंद्रिय, मनुष्य, देव, नेरी, किसी की भी अलग अलग परीक्षा करो तो सब में 8 कर्म बांधने वाले सदैव नहीं रहते हैं। अच्छा, आयु बंध, हाँ ठीक। अब इसमें एक और है, पहले अपन ने लिया था कि ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हो रहा है 10वें जीव स्थान तक। ज्ञानावर्णी कर्म बंध के कारण का वर्णन पहले भाग में कहाँ दिया हुआ है? निकालो सब कोई अनुक्रमणिका देखकर। आठवां शतक, 8वें शतक में देखो। आंटी बोलो क्या? 1 मिनट और ट्राई करने दो। ठीक है। और किसी का आ रहा है? श्वेता? श्रेया सिंघवी जी बोल रहे हैं कि 19 दंडक होने चाहिए पॉइंट 4 के अंदर, लेकिन इसमें पॉइंट 2 में मनुष्य ले लिया, फिर 5 स्थावर ले लिया, फिर शेष 18 दंडक, इसलिए ये बराबर है श्रेया जी। हाँ। निकाला? किसी का आया? बोलो श्वेता। ज्ञानावर्णी कर्म कारण बोलो। प्रश्न नंबर 2900, पेज नंबर 526। बोलिए सब कोई। 526। मैना भाई पढ़िए 2900 नंबर प्रश्न। हाँ, एक मिनट। प्रश्न नंबर 2900। बनते ज्ञानावर्णी कार्मण शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? गौतम, ज्ञान की प्रत्यनीकता यानी कि विपरीतता या विरोध करने से, ज्ञान का निन्नव यानी कि अपलाप करने से, ज्ञान में अंतराय देने से, ज्ञान में प्रद्वेष करने से यानी कि ज्ञान के दोष निकालने से, ज्ञान की अत्यंत अशात्मा करने से, ज्ञान के विसंवाद योग कथनी और करनी में असमानता से तथा ज्ञानावर्णी कार्मण शरीर प्रयोग नामकरण के उदय से ज्ञानावर्णी कार्मण शरीर प्रयोग बंद होता है। अब देखो, इसमें से एक भी कारण का अपन इस वक्त सेवन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर क्यों बंद हो रहा है ज्ञानावर्णी का?
क्योंकि आप ऐसा बार बार फरमाते हैं ज्ञानावनी कर्म मैग्नेट के जैसा है, तो हम हाँ चाहे जी। आगे किसी भी अवस्था में रहे वो खींचता रहता है, लेकिन वो बस अनुभाग बंद कम हो रहा है अपना। ये जब तक मोहिनी का उदय है तब तक ज्ञाना मोहिनी का उदय 10वें जीव स्थान तक है। ये कारण बता दिए गए हैं कि इन कारणों का सेवन करने से ज्ञानावर्णी कर्म बंध में अनुभाग बंध बहुत अधिक मात्रा में होगा। जब ये जानकारी हो गई कि हमें ज्ञान में अंतराय नहीं देना है, यानी महापुरुषों की आशातना यानी तिरस्कार नहीं करना है, हमेशा उच्च भाव रखने उनके प्रति, तब ज्ञानावर्णी कर्म का बंध तो होगा, रोक नहीं सकेंगे अपन, उनमें अनुभाव बंध कम होगा। अनुभाव बंध ही कर्म की शक्ति है। बाकी तो देखो 11वें जीव स्थान में वीतरागी हो जाते हैं, कर्म वो भी आते हैं चले जाते हैं, सुख की दीवार में लगकर गोला गिरता है वैसे। जय जिनेंद्र, प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ, इसको ऐसा समझना कि हम कर्म तो कंटिन्यू बांध रहे हैं, किंतु उसका जो अनुभाग है वो कम बन रहा है अपना। हाँ, कम, हमेशा प्रयास कर कम करना है, अनुभाव ही कम कर सकते हैं। बाकी अभी उस सीमा तक अपन पहुंचे नहीं है कि बंध को रोक दे। बंध में रस बंध कम करना अधिक करना ये अपने पर निर्भर करता है। रस बंध अभी कम करेंगे तो कालांतर में सुखी जीवन जिएंगे। हाँ बोलो तारा जी। बब्बी जी, ये जो जीव और 24 दंडक के जीव, तो फिर जीव क्या समझे? देखो जीव में तो सभी समूचे जीव आ जाते हैं, सिद्ध संसारी सभी जीवों का समावेश हो जाता है। तो जीव में तो सभी बोल के आ जाएंगे। जीव के कितने कर्म बंध में गिनेंगे तो 7, 8, 6, 1 अबंधक सभी बोल देंगे बोल। अच्छा। फिर 24 दंडक की जब अपन बात करेंगे तो मनुष्य में ये पाएंगे, बाकी किसी में पाएंगे नहीं। 6, 1 अबंधक होंगे नहीं और किसी दंडक में। और फिर अलग देखो की बात करेंगे 7, 8 ऐसे में सभी बांध रहे हैं। मनुष्य में तो 8 अबंधक शाश्वत अशाश्वत हो जाएगा, जीव में शाश्वत है। 5 स्थावर भी जीव में आ गए ना, तो 8 कर्म बांधने वाले शाश्वत है। इधर देखिए 5081 में 0.3, 5 स्थावर में 8 कर्म बंध शाश्वत है। हाँ। और जीव में भी 7, 8 एक कर्म बंध शाश्वत ले लिया। 7 बांधने वाले होते ही हैं, 8 5 स्थावर को मिला लो तो आयुष बांधने वाले सदैव रहते हैं। केवली भगवान सदैव रहते हैं, वो जीव में गिन लिए गए हैं। 6 और अबंधक अशाश्वत है। मनुष्य में कितना लिया है? 7 और 1 लिया, 8 को छोड़ दिया ना, क्योंकि निरंतर 8 कर्म बांधने वाले नहीं है। 8 और 6 अशाश्वत ले लिया। ऊपर जीव में 6 अशाश्वत था, यहाँ 8 भी अशाश्वत में आ गया। तो सबसे पहले गौतम स्वामी भगवान महावीर की शैली भी ऐसी है, पहले एक ओक प्रश्न रहता है, उसमें समुचे जीव राशि का प्रश्न कर लिया जाता है। तो यहाँ खोल दिया कि अब बंध वेदन आदि की बात चल रही है, तो यहाँ सिद्धों को ग्रहण नहीं किया है, सभी संसारी जीवों की बात चल रही है। कर्म बंध वो ही करते हैं ना, तो सिद्धों को छोड़ दो, सभी संसारी जीवों के विषय में प्रश्न पूछ लिया। तो वो कितने हैं उनमें शाश्वत अशाश्वत जीव की बात करके फिर अलग अलग 24 दंडक की बात की है। ठीक है। प्रश्न 5082, ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्मों के उदय के जीव स्थान कौन से हैं? पहला, पहले से 10वें जीव स्थान तक 8 कर्मों का उदय है। 11वां 12वां जीव स्थान में मोहिनी कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का उदय। 13वां 14 जीव स्थान में 4 अघाती कर्मों का उदय। 5083, जीव और 24 दंडक के जीव ज्ञानावर्णी कर्म बांध। एक प्रश्न पूछूं? जब क्षपक श्रेणी में जीव घाती कर्मों को नष्ट कर देते हैं, तो अघाती कर्मों को नष्ट क्यों नहीं करते हैं? आंटी अघाती, हाँ बोलो अन्नपूर्णा, बोलो बोलो। हाँ आंटी, अघाती कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा ना, वो 6 नहीं होते ना आंटी, उन्हें पूर्ण रूप से तो भोगना पड़ेगा, या फिर केवली समुद्घात में वो कर सकते हैं। सुधाबाई का भी हैंड रेज है, बोलो। हो गया तुम्हारा? हाँ, आत्मगुणों का भी नाश नहीं करते, ये भी है, क्योंकि घाती कर्म, अघाती कर्म हमारा नाश नहीं करता है, और वो जब तक स्थिति है वो पूरी करनी पड़ेगी। और सुधाबाई बोलिए। हाँ, अघाती कर्म तो 13 14 गुण स्थान में नष्ट होंगे, पहले नहीं होंगे। ठीक है, प्रश्न था कि क्यों नहीं नाश हो रहा है। हाँ बोलो अनीता, लास्ट फिर बोलते हैं। अनीता। अघाती कर्म, आयुष कर्म पूरा नहीं हुआ है ना मासी, इसके लिए अच्छा, तो बाकी 3 को नष्ट नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट नहीं होगा ना। हाँ, प्रकट तो हो जाएगा ना,
घाती को नष्ट कर रहा है केवल ज्ञान केवल दर्शन। उनका आयु अभी बाकी है ना, घाती कर्म तो उनके नष्ट हो गए पर आयु कर्म बाकी है। तो आयु का भी मैं वापस बोलूंगी कि भाई आयु का भी नष्ट कर देते हैं। आयु का जवाब दे दोगे कि निरुपक्रम होते हैं वो, तो उनके उपक्रम नहीं लगेगा, स्थिति घात नहीं हो रहा है आदि, वो भी सब ठीक है। इसका मूल कारण है कि क्षपक श्रेणी में परिणामों की अनंत गुणा विशुद्धि होती जा रही है। विशुद्धि के समय अप्रशस्त कर्मों का ही घात होता है। कर्म अप्रशस्त है, विशेष अप्रशस्त है, और अघाती कर्म जो है वो इतने अप्रशस्त नहीं है ठीक है। नाम गति, नाम कर्म का, आयु कर्म, वेदनी कर्म आदि का उदय आत्मा के गुणों का घात नहीं करते, वो भी किसी ने कहा भी था कि वो ठीक है। और दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि अगर उसी समय अघाती कर्म भी नष्ट हो जाए, उस शुक्ल ध्यान की या विशिष्ट धर्म ध्यान की धारा में बहते हुए मान लो अघाती कर्म भी नष्ट हो जाए, तो फिर शास्त्रों की रचना कौन करेगा? केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ, उसी समय सभी अघाती कर्म भी साथ में नष्ट हो जाए, शास्त्र कैसे रहेंगे? तीर्थ स्थापना कौन करेगा? भव्य प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? तो तथा स्वभाव से मुख्य कारण कर्म शास्त्रीय दृष्टि से तो यही है कि विशुद्ध परिणामों में अशुभ कर्म प्रकृतियां नष्ट होती है। और कोई बोलेगा कि भाई दूसरी सत्ता में रही हुई नरक गति आदि भी तो रहती है, वो क्यों नहीं? तो वो सब तो कोई खास उनको अप्रशस्त नहीं माना गया है। आंटी तीर्थंकर पे तो घटित हो सकता है कि उनको मतलब शास्त्रों की रचना करनी है, अन्य केवल ज्ञानियों पे सभी केवल ज्ञानी विचरण करेंगे, धर्म देशना देते हैं, उनको वंदन नमस्कार करके उनकी देशना सुनकर भव्य प्राणियों का उत्थान होता है। फिर सभी के लिए एक नियम रहेगा कि केवल ज्ञानी विचरण करना है। क्योंकि एक नियम ये भी है ना कि 13वें और 14वें गुण स्थान में जितना काल है उतना जगने काल तो रहना ही पड़ेगा ना। 14वें में क्यों? प्रश्न तो यहाँ 13वें का ही आ गया ना, मैंने तो 13वें से ही प्रश्न किया है कि क्यों 13वें में जब प्रवेश किया, 12वें में जब नाश करके 13वें में प्रवेश किए, तो 13वें का जितना काल है 13वें में भी रहना पड़ेगा और 14वें में भी रहना ही पड़ेगा ना आंटी। तो अगाधी अगर पहले ही क्षय कर देंगे तो फिर 13वें 14वें में रहेंगे कैसे? वही बात है आपकी, थोड़ा अलग वे में बोल दी मैं। 13वें 14वें में कैसे? वही बात है कि कैसे होंगे भव्य प्राणियों का उद्धार कैसे, और कर्म नष्ट नहीं हो रहे हैं। विशुद्धि में अशुभ कर्म ही नष्ट हो रहे हैं। जब अपने परिणाम विशुद्ध है तो मान के चलो अभी अशुभ कर्मों में अपवर्तना यानी स्थिति घात हो रही है, वो कर्म कम हो रहे हैं, शुभ कर्म कम नहीं हो रहे हैं। स्थिति भले ही अल्प हो जाओ, उसमें भी अनुभव बंध अधिक होता जा रहा है। एक दो डाउट्स है, एक दो डाउट्स है आंटी। अनीता जी आपका, गुलाब आंटी आप पूछ लीजिए, फिर निर्मल भाई आप पूछ लीजिए। वो भाभी जी ने बता दिया ना, जय जिनेंद्र भाभी जी ने ये सारा खुलासा कर दिया ना। तो ये छप्पक श्रेणी वाला कैसे बताया आपने? छप्पक श्रेणी में आप जय जिनेंद्र भाभी जी ने गुलाब जी ये ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया था कि जब छपक श्रेणी में केवल ज्ञान प्राप्त करता है जीव, तो सभी घाती कर्मों को नष्ट करता है, तो अघाती कर्म नष्ट क्यों नहीं होते हैं? हाँ वो तो पूछा था, पर आपने फिर उत्तर बताया ना, छप्पक श्रेणी में अप्रस्तुत क्या होता है? अप्रस्तुत सभी अशुभ कर्म, घाती कर्म अशुभ है ना, अशुभ कर्म ही नष्ट, विशेष अप्रशस्त मतलब ज्यादा अशुभ कर्म होते हैं वो ही नष्ट होते हैं। घाती कर्म को अघाती कर्म उतने अशुभ नहीं है। अच्छा, घाती इतने अशुभ नहीं होते हैं। घाती आत्मगुणों का घात कर रहे हैं ना घाती कर्म में। हाँ वो आत्मा का घात नहीं करते। हाँ निर्मल जी बोलिए। आंटी मतलब एक क्वेश्चन था आंटी कि जैसे ना जीव को शुक्ल पाक्षिक बना है ना, शुक्ल पाक्षिक बना और तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाना है, तो ये जब निश्चित हो गया अर्धपुद्गल परावर्तन में जाना है, तो फिर क्यों पुरुषार्थ करना? इसका क्या आंसर करना आंटी, कैसे समझना है इसको? ये आज अमित भैया ने पूछ लिया, ये सेम उन्होंने पूछा आज अमित भैया ने चर्चा चली काफी लंबी चौड़ी, उन्होंने पूछ लिया, आप रिकॉर्डिंग सुनिए या तो। ओके ओके दे दीजिए फिर भी समाधान। सुखे सुखे मोक्ष जाने के लिए। हाँ अच्छा ओके, मतलब अच्छी जगह पर जाकर मोक्ष जाने के लिए, ऐसा ना उसका आंसर? ओके अच्छा आंटी एक और पूछना था मेरे को। धर्म में अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं अपन, पुरुषार्थ ठीक है करना चाहिए, पुरुषार्थ 5 समवाय में एक है, लेकिन उसमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। समाई कर रहे हैं अहोभाव आना चाहिए कि मैं कितने जीवों को अभयदान दे रही हूँ।
अगर नहीं करती समाई इस समय में लाइट पंखा बैठती खुले मुंह बोलती, कितने जीवों की हिंसा होती उस समय। तो हर साधना चाहे जो भी करो उस समय अपने अहोभाव होने चाहिए। तो वहां पुरुषार्थ नहीं लगना चाहिए, वहां तो खुशी होनी चाहिए साधना करते समय कि मुझे ये मौका मिला है साधना करने का। अगर धर्म से नहीं जुड़ता तो क्या करते इस समय बैठकर। बराबर, ठीक है आंटी। आंटी एक चीज और पूछनी थी मेरे को आंटी। एक तो होता है विरह काल और एक होता है अवस्थित काल, है ना आंटी? हाँ। अब विरह काल का 2 गुना अवस्थित बताया, तो इसके पीछे सिर्फ शास्त्र वचन है या कुछ लॉजिक भी बैठता है आंटी इसमें? एक मिनट वापस बोलिए ना निर्मल जी। आंटी मतलब है ना, एक तो विरह काल है और एक अवस्थित काल है ना। अब अपन बोल रहे हैं कि अवस्थित काल विरह का 2 गुना है ना। तो इसमें सिर्फ शास्त्र वचन है इसलिए 2 गुना है या मतलब इसके पीछे कुछ खास लॉजिक बैठती है आंटी? इसका ऐसा है कि भाई विरह काल है, कोई जन्म नहीं ले रहे हैं, फिर अवस्थित काल समान संख्या में जन्म मरण कर रहे हैं, तो अवस्थित काल में विरह भी अवस्थित हो गया ना। हाँ। संख्या से लो तो विरह काल है, जो 100 थे 100 ही है। और फिर उसके अवस्थित आ गया, मतलब संख्या 100 ही रहेगी, जन्मेंगे मरेंगे, 2 जन्मे 2 मरे, संख्या 100 रहेंगे। तो विरह को भी अवस्थित काल में ले लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ पर ऐसा तो अपन बहुत बार कर सकते हैं ना आंटी, 2 गुना ही क्यों करना यूं? बस उसके बाद में अवस्थित काल नहीं रहेगा, या तो वर्धमान हो जाएगा या ह्रियमान हो जाएगा। 100 की संख्या रहेगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। समझ गया, मतलब इसमें शास्त्र वचन मेन पॉइंट है इसमें, वो है ना, ऐसा पॉइंट है ना इसमें। तो हाँ समझ गया आंटी, थैंक यू। अनीता जी। हाँ मासी, मेरा ये निर्मल जी के क्वेश्चन है कि वो बोल रहे हैं अर्थ पुद्गल परावर्तन तो हो गया, तो फिर पुरुषार्थ क्यों? तो अर्थ पुद्गल परावर्तन होने के बाद भी तो उसको हम लोग और कम कर सकते हैं कि जितना है उतना, और अर्थ पुद्गल परावर्तन भी तो असंख्य तरह के होंगे ना? नहीं, एक ही प्रकार का है ये। अच्छा, तो उसको हम लोग फिर और कम नहीं कर सकते क्या? वो अर्थ काल कम नहीं कर सकते हो, ये तो एक काल की मर्यादा है। खाली सूचना दे रहे हैं भगवान कि अमुक जीव शुक्ल पाक्षिक बन गया, यानी उसका इतना काल बाकी है संसार में। मतलब ये, मतलब उसके बाद उसको और उतना भव अनंत भव, जैसे अभी गौशालक का भी हो गया कि वो अर्थ पुद्गल परावर्तन है, फिर भी हम लोग उस समय पढ़े कि वो इतना बार अनंत बार पृथ्वी का है और सब में जन्मेंगे, उसके बाद उनको मोक्ष होगा। अर्थ पुद्गल परावर्तन तक तो उसको संसार में रहना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो जैसे अभी हम लोग में से भी अगर कोई शुक्ल पाक्षिक हो गया तो उसको भी फिर उतना ही जन्म मरण करते हुए ही मोक्ष होगा। अनीता, ये क्या प्रश्न पूछ रही हो कि हम लोगों में से भी कोई शुक्ल पाक्षिक? ऐसे बोलो, हम लोग सब शुक्ल पाक्षिक है, हम सब संसार परित है, मतलब परित है, शीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं, आराधक है, 15 भव से ज्यादा कोई नहीं करेंगे। हाँ, मिच्छामि दुक्कडम। बिल्कुल नहीं, किसी जीव को लेके आप मेरे को ये बात समझा दीजिए कि कोई भी अगर अर्थ पुद्गल परावर्तन उसका काल हो गया तो उतना भव और उसको करके ही मोक्ष होगा। अनंत काल करना ही पड़ेगा। अर्थ पुद्गल परावर्तन में अनंत उत्सर्पणियां अवसर्पणियां व्यतीत हो जाती है। और ये एक और अभी आप बोले कि अगर अभी हम लोग कुछ भी कर्म जब अपना मोनिया कर्म कम होगा तो मतलब शुभ कर्म घट जाएगा, पर भी शुभ कर्म का बंध चलता रहेगा। हाँ, शुभ अशुभ दोनों बनता ही रहेगा निरंतर, अपने अशुभ भी बनेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ बोलो प्रिंसी। जय जय आंटी। हाँ थी इतने दिन। आंटी एक क्वेश्चन था कि जो है ना, अपन बोलते हैं ना कोई भी जीव 3 पर्याप्ति पूरी करके चौथी पर्याप्ति से पहले काल करता है, तो इसमें ना कर्म ग्रंथ और आगम की मान्यता में कुछ डिफरेंस है क्या यहाँ? नहीं, आगम में तो ऐसा कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। वहाँ प्रज्ञापना सूत्र में ये जरूर कहा है कि जो जगन्य आयु बंधक का जीव है वो पर्याप्तियों से पर्याप्त और अपर्याप्त तक, ऐसे शब्द आया इस ढंग से। उसका आशय ये है कि लेते हैं कि 3 पर्याप्तियां पूर्ण करेगा और चौथी पर्याप्ति के अपर्याप्त में काल करेगा। तो आंटी फिर ना जब हम कर्म ग्रंथ में उदय स्थान पढ़ते हैं ना, तो आंटी जैसे उदय स्थान में विग्रह गति में आहार पर्याप्ति से पर्याप्त, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त, ऐसे वर्णन चलता है। तो उसमें शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त में हम लब्धि अपर्याप्त का भेद नहीं लेते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं लेते वहां पे? हाँ, उस अपेक्षा से कह दिया होगा भाई, लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से बोल रहे हैं। तो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त तो लब्धि अपर्याप्त वाला जीव भी हो ही रहा है ना? नहीं हो ही रहा है, लेकिन वो अवश्य पूर्ण करेगा ना। अच्छा,
उस तो अपेक्षा शरीर से। पर्याप्ति लब्धि अपर्याप्त जीव पूरी नहीं करता है क्या? नहीं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेगा। आहार, शरीर, इंद्रिय, 3 पर्याप्तियां पूर्ण करेगा। तो चाहे तो लब्धि फिर शरीर अपर्याप्त हो तो ये 3 पर्याप्तियों से पर्याप्त मान लो उनको। तो फिर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त के अंदर है ना लब्धि अपर्याप्त का भेद क्यों नहीं दिया गया है वहाँ पे उदय स्थान में कर्म ग्रंथ में? नहीं लिया है क्या? आंटी वहां नहीं पर लिया है। उसके भी नहीं, उसके भी है ना 24 ही रहेगा या 26 ही रहेगा, और उसके भंग नए नहीं बनते, इसलिए वहां अलग से किया नहीं है। बाकी है तो वो भी वहां तो फिर है ना 26 में जो जैसे बताया ना, जैसे अलग से जैसे भंग बनाए इसके लिए। अच्छा तो है ना श्वेता जी, जैसे बेंद्रीय प्रायु की प्रकृति है, उस जैसे आहार पर्याप्ति से पर्याप्त 26 प्रकृति है, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हम 28 और 29 प्रकृति ले रहे हैं। तो वहां पे ऐसे ही समझे कि अगर लब्धि अपर्याप्त जीव है तो उसके शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त में 26 प्रकृति बन रही है। हाँ 26 ही रहेगी, ऐसा ही होगा ना आंटी? लिया नहीं है, ठीक है, भेद अलग नहीं, मान लो आगे पीछे है ही ना विषय ये। ठीक है आंटी लगभग 3.5 हो गया। हाँ ठीक है। कल रखेंगे आंटी। कांता आंटी आप प्लीज भेज दीजिएगा ना, कांता आंटी। ठीक है, प्रणाम आंटी, बहुत कृपा करा है कांता आंटी। जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र।